नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन स्टडी। आज पंचवर्षीय योजना के संबंध में आप सबों के समक्ष क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं और यह पंचवर्षीय योजना को दो भाग में बांटने की हमने भरपूर प्रयास किया है। तो आज हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना के भाग 1। तो चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक, यानी कि इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मुद्दे पर प्राथमिकता दी गई, तो कृषि पर जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, प्राथमिकता कृषि को दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना भी शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पर है, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया था, जो 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, यानी कि 1। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। हेरा-डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 था। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 61 तक था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस पंचवर्षीय योजना में यातायात और संचार के साथ ही महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे कि सिंचाई, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया था। यानी कि महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही। यानी कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो कि असफल रहा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना 2 नंबर, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल अवधि अगर बात किया जाए तो 1961 से 1966 तक था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल अवधि 1969 से 1974 तक और सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यह 1985 से 1990 तक था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1961 से 1966 ईस्वी तक की अवधि थी। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। यानी कि आत्मनिर्भर बनाना था इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का लक्ष्य 5.6% वृद्धि दर प्राप्त करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2.8% ही प्राप्त कर सकी थी। इस योजना में कृषि के साथ साथ उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। कहने का अर्थ है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर को प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधा पर और तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोनों पर यानी कि कृषि और उद्योग दोनों पर को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो तृतीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से असफल रही और इसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था जो कि 1962 में हुआ था। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण भारत पाक युद्ध यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था 1965 में, इस वजह से भी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है भयानक सूखा। उस समय में सूखा भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण था। उसके बाद बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना बोकारो में पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 में किया गया था और यह भी तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म लिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्ध मॉडल पर आधारित थी। यानी कहने का अर्थ है तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो यह जो है सैंडी और सुखमय
चक्रवर्ती के समृद्ध मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से लेकर 1974 तक, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 तक हो जाएगा। 1 नंबर आंसर होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसका उद्देश्य क्या था? अस्थायित्व के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था, जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था और भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969, देखिए ऑप्शन ए 1966 से 1971 तक था। श्वेत क्रांति योजना अवकाश की इस अवधि में 3 वार्षिक योजना भी चला था, जो कि 1966 से 1967 प्रथम, 1967 से 1968 द्वितीय और 1968 से 1969 तृतीय तैयार किया गया था, जिसमें कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। भारत में योजना अवधि की कुल 3 बार योजना अवकाश आया था, यानी कि भारत में योजना अवधि में अब तक कुल कितनी योजना अवकाश आया था? तो कुल 3 बार योजना अवकाश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा कि 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, यानी कि बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कुल 8 उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी, यानी कि बॉम्बे प्लान क्या था? तो यह 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी, जिसके प्रतिपादक सर आरदेशिक दलाल थे। भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग 1944 में ही स्थापित किया था। 1944 में श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी, यानी कि गांधीवादी योजना किसने बनाई थी और किस ईस्वी में? तो गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में बनाया था। सर्वोदय योजना जो कि 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहने का अर्थ है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो यह भी पूछा जा सकता है, तो 1950 हो जाएगा। और सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन योजना कब बनाई गई थी? तो जन योजना 1945 ईस्वी में बनाया गया था। जन योजना 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय द्वारा बनाया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, जो एक गैर संवैधानिक योजना था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यानी कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और हर स्थिति में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया आयोग नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष ही थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में ही इसे समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था।
इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था गरीबी के उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इस योजना में आर्थिक अस्थायित्व लाने को प्राथमिकता दिया गया था। आर्थिक अस्थायित्व लाने के लिए प्राथमिकता दिया गया था। तब 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत 1975 में ही किया गया था। यानी कि एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष किया गया था? तो 1975 ईस्वी में 20वीं सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिक कृषि को और उसके बाद उद्योग और खनिज को भी दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2015, यानी कि बी नंबर, 2 नंबर आंसर सही होगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म यानी कि NITI, नीति का फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म N से नेशनल, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, फॉर T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो केंद्रीकृत नियोजन पूर्व सोवियत संघ ने सर्वप्रथम अपनाया था। आंसर 4 नंबर हो जाएगा। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इसका आंसर कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बतला दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।